औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो ट्रेडर्स, हेलो गंग मकर फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम देखेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में अपनी नोयत के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन से ऐसे फंडामेंटल न्यूज मार्केट पे इफेक्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसे बुलिश और बेरिश लेवल्स होंगे जिनसे हम एक अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। पिछले वीक में चूंकि आपको पता है कि गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जो है वो शो किया और लास्ट वीक में हमने आपको बताया भी थे कि कौन से ऐसे लेवल्स बाइंग सेलिंग के अंदर होंगे, तो एक्यूरेट मार्केट ने वो पिन किए और मार्केट ने लास्ट वीक में मल्टीपल स्पोर्ट्स जो लेवल्स थे वो भी ब्रेक किए। लेकिन जो है वो लास्ट में वीक के लास्ट में मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक भी किया और इससे ये साबित होता है, थोड़ा बहुत साबित होता है कि मार्केट में जो है बायर्स हैं वो भी एंटर हो चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि कौन से ऐसे फंडामेंटल जो मार्केट पे इफेक्ट कर सकते हैं। 4 मई है और 4 मई के दिन कोई इस तरह की खातिर खा न्यूज़ नहीं है। यूरो और कुछ यूएस की लो और मीडियम इम्पैक्ट है। 5 मई है, 5 मई के दिन ऑस्ट्रेलियन की हाई इम्पैक्ट डेटा है। इसके अलावा यूएस का 7 PM पाकिस्तानी टाइम पीएमआई का डेटा है, जो जॉब ओपनिंग का डेटा है और कुछ लो और मीडियम इम्पैक्ट है, तो ये थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा 6 मई है, 6 मई के दिन नज़दीक का डेटा है, यूरो का है और यूएस का कोई लो और मीडियम इम्पैक्ट है। 7 मई है, 7 मई के दिन यूएस का मीडियम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का है और लो इम्पैक्ट डेटा है। फ्राइडे 8 मई है और 8 मई के दिन जो है कैड का हाई इम्पैक्ट है और यूएस का नॉन फर्म का भी जो है वो हाई इम्पैक्ट डेटा है, 5:30 PM पाकिस्तानी। तो नेक्स्ट वीक में कोई इस तरह की बड़ी जो न्यूज़ नहीं है जो मार्केट पे को ज़्यादा हाई वोलेटाइल कर सकती है। बहरहाल जो मार्केट में अभी सिचुएशन है वो वॉर इफेक्ट की है और सीज फायर की है और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी जो डोनाल्ड ट्रंप स्पीच होती है तो उसमें भी मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। कॉइन कोडेक्स अगर बात करें तो 4559, 4495 और 3847 की प्रेडिक्शन है। थोड़ा सा रीटेस्ट अपसाइड की तरफ कर सकता है, अगेन जो है वो बैरिश मोमेंटम शो कर सकता है। फेड की बात करें तो रेट कट्स जो है 93.3% नो चेंज है और जो है वो जो है वो 6.7% जो चेंज है, तो प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि रेट कट्स का डेटा भी चेंज नहीं होगा। सीओटी रिपोर्ट की बात करें तो सीओटी के अंदर बाय के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। ये परसेंटेज जो है वो ओपन इंटरेस्ट की जो है वो 57.3%, ये 65% से डाउन डिक्रीज हुई है। इसके अलावा टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 3688 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इसमें ऐड ऑन हुए हैं शॉर्ट और बाय के लॉन्ग और शॉर्ट के अंदर। तो आप भी देखेंगे कि गोल्ड में नेक्स्ट वीक में कौन से ऐसे लेवल्स जोन्स होंगे। आपको जैसे कि पता है कि हम वीकली फोरकास्ट के अंदर वीकली, डेली और मंथली जो चार्ट है उसको एनालाइज करके H4 स्टोरी के अंदर आपको आसान लफ्जों में समझाते हैं कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड कैसा रहेगा। अब चूंकि मार्केट ने जो लो पॉइंट लगाया था लास्ट वीक के अंदर वो 4510 का एरिया था और 4510 जो लो था, हाई 4733 और 4613 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। 13 पे, 15 पे मार्केट ने डिफरेंट लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स पे क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट वीक का सिनेरियो ये हो सकता है कि अब देखिए मार्केट लास्ट वीक आप लास्ट चार्ट को उठा के देख लें तो मार्केट ने एक बेरिश मोमेंटम ही शो किया है, रीटेस्ट जरूर किया है बाइंग साइड की तरफ, बहरहाल जो है वो हर अप साइड से ये क्रैश ही हुई है। और हमने ज़बरदस्त लास्ट वीक में भी सिग्नल्स दिए थे जो एक्यूरेट डेली बेसिस पे भी हिट किए हैं और टाइम टू टाइम भी जोन्स जो बताए थे वो हिट किए हैं। अब चूंकि मार्केट 4614 पे रेंज करे, 4614 से अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट जो है वो गैप अप से ओपनिंग करेगा इस चूंकि यहाँ पे तो मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाने के बाद मार्केट ने ये थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम दिया है, यहाँ पे बेरिश मूव दी है।
और सेल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा है लेट नाइट तक। अब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड की तरफ ये गैप ओपनिंग जो है वो अपसाइड की तरफ ओपन हो, और फर्स्ट लेवल जो मार्केट का 4650 भी हो सकता है। अगर 50 ब्रेक होता है, 4650 ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट जो है वो 4700 और 4725 H4 के हिसाब से, और फिर जो है रिवर्सल एरिया 4805 और 4825 का हो सकता है लास्ट नेक्स्ट वीक के अंदर। अगर तो मार्केट ये 4650 को ब्रेक करती है, स्ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ मूव करती है, तो फिर मार्केट का 4700 4725 टारगेट हो सकता है। 4805 और 4825 भी हो सकता है। फिर यहाँ से इसको अगर इसको थोड़ा सा रीटेस्ट करने के बाद अगर तो फिर मार्केट में बुलिश मोमेंटम होता है इनगल्फिंग के अंदर, तो फिर यह है कि इसको अग्रेसिव मूव करने से कोई नहीं रोक सकता। इसका टारगेट फिर हो सकता है 4900 5020 का एक्सपेक्टेड भी हो सकता है। और फिर आपके लिए नेक्स्ट सेलिंग जो होगी 5180 और 5244 से हो सकती है। ठीक है, अगर डाउन साइड की तरफ ओपनिंग करती है तो फिर ये है कि नीचे 4600 थोड़ी सी शॉर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन है। और इसके अलावा नीचे जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पड़ा हुआ है वो 4525 और 4560 का है। लास्ट रिजेक्शन बनता है मार्केट ने जो 4510 पे ना लास्ट जो मार्केट ने लो लगाया है। अब ये हो सकता है कि डाउन आती है तो 4525 और 4560 की पहले डिमांड जोन है। यहाँ से रिजेक्शन करने के बाद थोड़ा अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। अगर इसको ब्रेक करती है, थोड़ा सा रीटेस्ट यहाँ से इसके रिस्पेक्ट ज़रूर करेगी। अगर इसको ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जाती है, डाउन आती है, तो फिर आपके पास की लेवल पड़ा हुआ है 4511 का। 4511 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 4511 चूंकि लास्ट मार्केट का लो भी है, इसको ब्रेक करेगी तो फिर नीचे डिमांड जोन मार्केट का है 4475 और 4425 का। ये नीचे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और फिर नीचे इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट लेवल जो हो सकता है वो 4300 और 4350 का एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डिमांड जोन जहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग बाइंग स्विंग बाय भी आप ले सकते हैं। और फिर टाइम टू टाइम एक्सपेक्टेड तो नीचे बहुत सारे हैं, 4185 भी है, 4111 भी है। तो फिर टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे अपडेट किया जाएगा नेक्स्ट वीक के अंदर। और वीकली अगर हम बात करें, ऑर्डर ब्लॉक जो पड़े हुए हैं 4405 और 4495 भी है, एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ डेली का। और 4370 4270 4100 4000 3850 और 3800 के भी ऑर्डर ब्लॉक्स नीचे पड़े हुए। ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीक में आपने देखना है कि कौन से हमारे जोन पे मार्केट आके पिन कर रही है, तो वहां से आपने एक्शन लेना है। डिमांड सप्लाई की बात करें तो 4700 4740 ये पहला सेलिंग जोन है, पहला रेजिस्टेंस लाइन है। 4800 4850 4960 5050 सपोर्ट है। 4560 की पहली है, ये एक दफा वैसे मार्केट इसको पिन कर चुकी है, थोड़ी सी वीक भी है। और 4512 45 4455 4380 4300 और 4200 की ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली है। इनको पहले को तो मार्केट इसको पिन कर सकती है एक दो दिन के अंदर रेजिस्टेंस लाइन को। अगर नहीं करती तो फिर ये सपोर्ट है 4560 और 4512 की, ये वीकली है। ये भी हो सकता है कि मार्केट एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस को पिन करे, रेंज बाउंड रहे, फिर अगेन दूसरी सपोर्ट दूसरी रेजिस्टेंस को पिन करे, और फिर रेंज बाउंड रहे। तो नेक्स्ट वीक में ये पॉसिबिलिटी है कि इनको पिन करने जा सकती है मार्केट। तो बड़े एहतियात से ट्रेड करने की ज़रूरत है। और मार्केट ने जितना भी डाउन मूव दिया था तो उसके रीटेस्ट 4666 4699 और 4732 ये तीनों गोल्डन लेवल्स हैं। 66 पे मार्केट मौका देती है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, 4699 पे देती है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और 4732 पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए मौजूद है। तो ज़बरदस्त है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। मार्केट अभी थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है। आप इसको किसी भी साइड पर ब्रेकआउट करने दें और वहां से आप अपना प्रॉफिट टेक करें। कोशिश करें कि क्योंकि मोमेंटम मार्केट का बेरिश है
और ट्रेंड भी बेरिश है, तो हर टॉप से मार्केट को भी फिलहाल के लिए सेल में देखें, जब तक ये वॉर इफेक्ट ये चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाती। और इसके अलावा जो है वो अ, अगर वीकली हम एक सेटअप की बात करें, 4550 4525 पे अगर मार्केट आपको मिलती है, 4550 और 4525 पे मार्केट आपको मिलती है, तो फिर आपने क्या करना है, 4380 का सेल लेके एक स्विंग जो है वो बाय ऐड कर देनी है। 4830, 5000, 5300 और 5400 का टीपी डाल के आप ये स्विंग बाय भी ले सकते हैं बाय सेटअप के लिए। H1 स्टोरी के अंदर भी आपको जो लास्ट जोन बताए थे मार्केट ने एक्यूरेट पिन किए हैं, पिन करने के बाद इसको भी पिन किया, ये भी पिन किया, और ये सेलिंग एरिया भी मार्केट ने यहाँ से भी पिन किया, और बैरिश मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दिया। तो स्ट्रॉन्ग है, ज़बरदस्त है, और लास्ट वीक में आप ये चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को, और आपको अपडेट्स करेंगे कि गोल्ड मंडे को कैसा रहेगा और कौन से सेलिंग बाइंग एरियाज होंगे, वो ओपनिंग के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। तो ये थी वीकली फोरकास्ट, H1 स्टोरी, H4 स्टोरी, डेली, वीकली, तमाम चार्ट स्टोरी का जो है वो आपको एनालाइज करके बता दिया है। कोशिश करें कि जोन टू जोन ट्रेड करें, और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।